कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहनें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी। खुले आसमान के नीचे पड़ा है 41,000 मीट्रिक टन धान। ईद पर मस्जिदों में पसरा रहा सन्नाटा, लोगों ने अपने घरों से अदा की ईद की नमाज। कलेक्टर और एसपी ने कोविड-19 जांच केंद्रों का किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और कोसाटेड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने अधूरे संरचनाओं का होगा विकास। स्थानीय पर्यटन समिति के माध्यम से संचालित होगी वोटिंग और फिशिंग की सुविधा। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के दौरान ईद का त्योहार लोगों ने अपने अपने घरों में मनाया और इस महामारी से मुक्ति दिलाने की दुआ मांगी। कोरोना महामारी के इस दौर में लगातार दूसरा साल ये बीत रहा है जब माह रमजान में मस्जिदें सूनी रहीं। अब जबकि रमजान अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है, तब बुधवार 12 मई की शाम को लोगों की नजरें आसमान पर टिकी रहीं। देर रात तक छत्तीसगढ़ में कहीं से भी 29वां चांद देखे जाने की तस्दीक नहीं हुई है। ऐसे में अब ईद उल फितर 30 रोजे पूरे होने के बाद 14 मई शुक्रवार को मनाई गई। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए लगातार दूसरे साल भी नमाज ईद उल फित्र को लेकर अलग ढंग से इंतजामात किए गए हैं। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के साथ साथ मस्जिद कमेटियों की तरफ से भी व्हाट्सएप, फेसबुक के जरिए भी अपील जारी कर दी गई थी। पिछले साल की तरह इस साल भी ईदगाह और मस्जिद में इमाम सहित सिर्फ 5 लोग ही ईद की नमाज पढ़े। जामा मस्जिद के इमाम के साथ साथ इस बार भी 5 से 7 लोग ही नमाज में शिरकत की। लोगों ने अपने ही घरों में नमाज ईद के बदले शुक्रान में भी नमाज अदा की। 14 मई की सुबह 6:15 बजे के बाद लोग अपने अपने घरों में चाश्त और नफिल नमाज के तौर पर 2 या 4 रकत शुक्राने की नमाज अकेले अकेले अदा किए। अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी हासिम ने तमाम लोगों से ईद के मौके पर लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बिरादर इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक हो सभी लोगों को। आज जुम्मा का दिन भी है, दो ईद। अल्लाह आप लोगों सबको मुबारक करे अपने हबीब के सदक़े में। और जो कोविड और लोगों को यहाँ पे कोरोना का है, मैं दुआ करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो जाए और घर में आप लोग सब खुशहाल रहें। आप लोगों को मैं अंजुमन इस्लामिया कमेटी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारकबादी। ईद उल फित्र की नमाज के बाद लोग कब्रिस्तान अपने दिवंगत परिजनों की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाते हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन को देखते हुए कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने इस साल भी ईद उल फित्र के दिन मौके की नज़ाकत को देखते हुए लोगों की कब्रिस्तान में आवाजाही पर रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन के निर्देश का पालन करते हुए लोगों से घरों में रहकर दुआएं मांगने की अपील की गई है। समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी खत्म होने के बाद भी उपार्जन केंद्रों में धान का स्टॉक डंप है। संभाग के करीब 100 से अधिक उपार्जन केंद्रों में 41,815 मीट्रिक टन धान खरीदी केंद्रों में जाम है। उठाव नहीं होने के कारण धान की सुरक्षा पर सवाल उठने लगा है। खरीदी बंद होने के बाद से धान की रखवाली भी अब उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही है। समिति प्रभारियों की परेशानियां पिछले 2 दिनों से बिगड़े मौसम को लेकर और भी बढ़ गई है। मौसम बिगड़ने से केंद्र में डंप धान पर भी खतरा मंडरा रहा है। कई केंद्रों में डंप धान को कवर भी नहीं किया गया है। खासकर जिले के अंदरूनी समिति के केंद्रों में स्थिति बहुत ही खराब है। बारिश से धान को बचाने के लिए उसे पॉलीथीन से ढका गया
इधर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के विपणन अधिकारी आरबी सिंह ने कहा कि सभी उपार्जन केंद्रों में जाम धान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। धान को कैंप कवर और पॉलीथीन से ढककर रखे गए हैं। इसके अलावा निगरानी भी की जा रही है। 7 जिलों के डीएमओ को मार्कफेड के एमडी ने 7 दिनों के अंदर धान का उठाव करने को कहा है। टीकाकरण केंद्र और टेस्टिंग सेंटर की सुविधाओं का जायजा लेने शुक्रवार को कलेक्टर रजत बंसल और पुलिस अधीक्षक दीपक झा सेंटर्स पहुंचे और दोनों अधिकारी सबसे पहले ओसवाल भवन में 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण केंद्र का अवलोकन कर लाभार्थियों से चर्चा की। इसके बाद चांदनी चौक और अनुपमा चौक में कोरोना टेस्टिंग सेंटर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन द्वारा टीकाकरण और कोरोना टेस्टिंग का कार्य लगातार जारी है। इस मौके पर निगम आयुक्त प्रेम पटेल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोसाटेड़ा जलाशय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधोसंरचनाओं का विकास किया जाएगा। गुरुवार को कलेक्टर रजत बंसल के निर्देश पर सहायक कलेक्टर सुरुचि सिंह और एसडीएम बस्तर गोकुल रावटे कोसाटेड़ा जलाशय के समीप मौके का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कोसाटेड़ा जलाशय क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहां अधोसंरचनाओं के विकास की गति को और रफ्तार देने पर चर्चा की गई, जिससे क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। इसके लिए विश्राम भवन को पर्यटकों की सुविधाओं के विस्तार के लिए RES के अधिकारी को निर्देशित किया गया। भवन में उपयोग हेतु जल की उपलब्धता के लिए टैंक बनाने को भी कहा गया। स्थानीय पर्यटन समिति के माध्यम से जलाशय में नौका विहार आरंभ करने के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जलाशय में बैठने के क्षेत्र, मछली पकड़ने का स्थान, प्रवेश बिंदु, स्नान क्षेत्र आदि को चिन्हित कर सुरक्षा घेरा बनाने के संबंध में कार्य योजना बनाई गई ताकि भविष्य में कोई दुर्घटना न हो सके। इसके लिए स्थानीय लोगों के माध्यम से सर्वेक्षण कर सरपंच द्वारा नौका विहार क्षेत्र की पहचान की जाएगी। जलाशय के किनारे फूलों की खेती से पूरे क्षेत्र को सुशोभित करने की योजना भी बनाई गई है। पंचायत द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पहचान करने और शौचालय का निर्माण करने पर आवश्यक निर्देश दिए गए। शिव मंदिर और अन्य विकास कार्यों की चर्चा की गई। इस मौके पर कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, जिला पंचायत, RES और पर्यटन विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के निर्देशानुसार इस लॉकडाउन में कोई भी भूखा न सो पाए मुहिम के तहत शुक्रवार को अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र नगलसर, कोलावाड़ा, नेतानार, चितलगुर और गुम्मड़वाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त ग्रामीणों को राहत सामग्री और मच्छरदानी का वितरण किया और सभी लोगों से इस कोरोना की महामारी से बचने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त टीकाकरण का लाभ उठाने की भी अपील की। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। धान खरीदी केंद्र के प्रभारियों की बारिश ने बढ़ाई परेशानी, खुले आसमान के नीचे पड़ा है 41,000 मीट्रिक टन धान। ईद पर मस्जिदों में पसरा रहा सन्नाटा, लोगों ने अपने घरों से अदा की ईद की नमाज। कलेक्टर और एसपी ने कोविड-19 जांच केंद्रों का किया निरीक्षण और दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और कोसाटेड़ा में पर्यटन को बढ़ावा देने अधूरे संरचनाओं का होगा विकास। स्थानीय पर्यटन समिति के माध्यम से संचालित होगी वोटिंग और फिशिंग की सुविधा। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात, जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।